राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, फैसले के 3 घंटे बाद कहा, भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसी मामले को लेकर बीना में पूर्व मंत्री और प्रदेश महासचिव प्रभूषण ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा और इस फैसले की निंदा की। तो राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता समाप्त की गई है और जो उनको कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, न्यायालय के संदर्भ में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु जो रचना, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लगा के हमारे निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित और भयभीत करने की कोशिश कर रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। चाहे प्रेस हो, चाहे हर व्यक्ति हो, जितनी इनकी एजेंसियां हैं, शासकीय जितनी एजेंसियां हैं, हर तरीके से वो कार्यकर्ताओं को, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं को, देश के हमारे नेताओं को जिस तरीके से दबा के, जिस तरीके से उनको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, झूठे सच्चे प्रकरण बना के ये कांग्रेस के लोगों को कमज़ोर करना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्य इतने अनान फनान में निर्णय लेती है, इतने अनान फनान में निर्णय लिया जाता है कि कल ही कोर्ट ने निर्णय किया और आज कुछ घंटों बाद उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। उनको ये भी अवसर नहीं दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचें, अपनी बात को रख पाएँ। ऐसा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा था ना कि देश से नीरव मोदी, ललित मोदी जो गुजरात से आते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश से आते हैं, वो देश के साथ ठगी करके, नीरव मोदी, ललित मोदी देश के साथ ठगी करके वो दूसरे देशों में छिपे हैं, देश का धन लूट के, लोगों को लूट के। क्या गलत कहा था? मैं निंदा करता हूं कि इस तरीके की कार्रवाइयां तत्काल में उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का अवसर दिया जाना चाहिए था। अनान फनान में उनकी सदस्यता। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो हर जो भी गलत काम होते हैं उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं हम लोग करते हैं और हम लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अनेक वर्ष हम लोग सत्ता में रहे, कभी प्रताड़ित नहीं किया, बल्कि जो अटल जी भी हारे, उनके माननीय उपाध्याय जी भी हारे, तो उनको जम्मू कश्मीर का मंत्री बनाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा। तो हम लोग, हमारी कांग्रेस की संस्कृति अलग है। हम लोग महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके सिद्धांतों को मानने वाले कांग्रेस के लोग हैं। परंतु ये कैसी राजनीति आज के समय में चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। केवल दबा के, केवल भयभीत करके, केवल डरा के राजनीति करना चाहते हैं। इस तरह से 2024 कांग्रेस कैसे जीत पाएगी? अरे निश्चित रूप से जीतेगी। देखो, एक तो विधाता ऊपर वाला है और विधाता सब देखता है। एक विधाता जो निर्वाचित करती है वो देश की जनता है।
जो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ देश में एक सा निर्णय करती है। ये सबक सिखाएंगे। ये कहते हैं कि कांग्रेस को हम उखाड़ फेंकेंगे, देश से उखाड़ फेंकेंगे। अरे कांग्रेस की जड़ें 100 साल से 150 साल का कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस ने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका। ये क्या कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे? ठीक है, आपकी सल्तनत है, आप अपने जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनका ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, उनके व्यवसाय को ठेस पहुंचा रहे हैं। नाना प्रकार से जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है, जनता सब देख रही है। और जनता जनार्दन माने ईश्वर का दूसरा रूप होती है। निश्चित रूप से जनता उनको परिणाम देगी।